नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच में मैं पॉलिटी की क्लास लेकर के आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को संविधान में मूल कर्तव्य बताने जा रहा हूं और जो मूल कर्तव्य है यह हमारे संविधान में किस भाग में कहा गया है और किस अनुच्छेद के तहत आया है, यह भी जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जो मूल कर्तव्य है वह मूल कर्तव्य हमारे संविधान में भाग 4 के क में है। किसमें है? भाग 4 के क में। और अगर बात आर्टिकल की है तो अनुच्छेद 51 क के तहत इसको जोड़ा गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। अब बात ये उठती है कि जो हमारा मूल कर्तव्य है ये शुरू से है या फिर इसको बाद में जोड़ा गया है, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था 1950 में तब से ये मूल कर्तव्य है या इसे बाद में जोड़ा गया था। तो जो हमारा ये मूल कर्तव्य है तो शुरुआती दौर में, यानी जब संविधान लागू हुआ था तब मूल कर्तव्य नहीं हुआ करते थे। इसे संविधान में जब 42वां संशोधन किया गया, संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब इसको जोड़ा गया। और इसे जोड़ा गया किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। किसकी समिति पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसे भाग 4 के क में रखा गया और अनुच्छेद 51 क के तहत इसको जोड़ा गया है। तो जो संविधान के भाग 4 क में है उसे हम मूल कर्तव्य कहते हैं। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 का क कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो हमारा मूल कर्तव्य है यह किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो आप लोग बता सकते हैं कि जो हमारा मूल कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब जोड़ा गया था। लेकिन बात यह आती है इसमें कि जो मूल कर्तव्य हमारे हैं वो कितने हैं। तो जब हमारे 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था तो उस समय हमारे पास जो मूल हमारे कर्तव्य थे वो कुल टोटल कितने थे? 10 थे। कितने थे? कुल 10। यानी कि संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो 42वां संविधान संशोधन करने के बाद जो हमारे मूल कर्तव्य हुए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे, तो कुल 10 मूल कर्तव्य बताए गए थे। लेकिन फिर एक बार और इसमें संशोधन किया गया, यानी कि मूल कर्तव्य में एक बार दोबारा संशोधन किया गया और वो जो दोबारा संशोधन हुआ वह 86वां संविधान संशोधन कहा जाता है। कौन सा कहा गया है? 86वां संविधान संशोधन बताया गया। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, ये 86वां संविधान संशोधन 1976 कब किया गया? 2002 में। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ ये हमारा किया गया कब? 2002 में। तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, इसमें कह दिया गया कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे, 6 से 14 साल तक के बच्चे जो होंगे, तो ये उनके माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें वो क्या करेंगे? उन्हें शिक्षा दिलवाएंगे। यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें क्या करवाएंगे? उन्हें शिक्षा, यानी कि शिक्षा उनको दिलवाने के लिए उन्हें स्कूल में भेजेंगे, उन्हें शिक्षा दिलवाएंगे, ग्रहण करवाएंगे। तो ये हमारा मूल कर्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूल कर्तव्य में कुल कितने बातें कही गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य में कुल कितनी बातें हैं? मूल कर्तव्य में कुल संख्या कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्य कुल इसमें कितनी कही गई है? 11 कही गई है। फिर यह क्वेश्चन आता है कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य था यह किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। फिर यह क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब लाया गया? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जब संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था तब हमारे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब ये क्वेश्चन और बनता है कि 42वां संविधान संशोधन के दौरान जब मूल कर्तव्य को लाया गया था तो कुल कितनी संख्याएं थी? तो उस समय कुल हमारी संख्या कितनी थी? 10। फिर एक क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? तो वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है? कुल 11 है। कितनी है? 11 है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? तो 11वां हमारा मौलिक जो कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था।
अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कहा गया है कि उनके माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वह उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था? तो आप कह सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। तो आज है ये हमारा, आज जो मैं आप लोगों को बताया हूँ ये हमारा था कुल मौलिक कर्तव्य। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, यानी कि अगले क्लास में मिलते हैं भाग 5 लेकर के। भाग 5 से शुरू होता है हमारा अगला क्लास। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।